Good morning, everyone. Let's start today's session with SGX Nifty. So right now, SGX Nifty is showing 22.5. So it will be a flat opening today. And if you see the global market, it is also showing us a flat sentiment. Like if there is a change, but very small change in global indices also, right? If you see the commodities maybe if you see Brent oil तो Brent and crude both तो जो सैटरडे को जो डेटा था उससे थोड़ा सा डाउन है आई मीन देयर इज अ स्लाइट चेंज सो ओवरऑल सभी जगह पे बहुत स्मॉल स्मॉल सा चेंज है तो इट कुड बी अ फ्लैट ओपनिंग टुडे राइट देन अगर हम एसजीएक्स सॉरी यार हम एफआईडीआई डेटा को देखते हैं तो एफआईडीआई डेटा को इफ यू वॉच क्लोजली तो अभी यहाँ पर आपको मिक्स एंड मैच सेंटीमेंट दिखेगा बिकॉज अगर हम स्पेसिफिकली इंडेक्स की बात करते हैं so FIIs are bearish in index and pros are indecisive and DI is also mixed to bullish. So overall this data is again showing us a mix and match sentiment. तो अगर गिफ्ट निफ्टी को हम देखते हैं तो this is flat. Then once again there is a mix and match sentiment in FIDI data. तो ये दोनों डेटा को मिला के अगर हम आज का डेटा के बारे में एक स्मॉल सा प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो भी लाइक ओपनिंग भी फ्लैट होगा देन मार्केट कुड बी साइडवेज क्योंकि हमको लास्ट ट्रेडिंग डे में एक बहुत अच्छा अप मूव देखने को मिला था जो कि अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था इतना अच्छा अप मूव में अल्लाह अप मूव आना इज नॉट अनएक्सपेक्टेड बट इतना अच्छा अप मूव आना इन करंट जियोपॉलिटिकल कंडीशन इज स्लाइटली अनएक्सपेक्टेड सो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे कि हम प्राइस ओवरऑल डेटा वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस इतना बड़ा अप मूव ठीक है ऑन लास्ट ट्रेडिंग डे बट प्राइस एक्शन से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे कि देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ अप मूव ठीक है उससे पहले हम क्विकली चेक करेंगे हमारा ओआई डेटा सो व्हाट ओआई डेटा इज टेलिंग अस ओआई डेटा इज अगेन मिक्स एंड मैच कॉल ओआई पुट ओआई दोनों ऑलमोस्ट सेम है ठीक है अब बात करते हैं हम अपने लेवल्स की तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि 22,800 जो है वो हमारा अपसाइड के लिए जो एक लेवल है यू कैन से रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर हम लोग मार्केट की अगर क्लोजिंग देखते हैं बैक टू बैक 2-3 दिन तक तो हमारा जो बियरिश बायस है वो शिफ्ट हो जाएगा बुलिश बायस पे ऐसा हम लोग काफी दिन से डिस्कस कर रहे थे डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट लेवल था जो 22,800 ही था ऑब्वियसली जो कि ऑलरेडी नीचे क्रॉस करके मार्केट उसके नीचे अभी मूव कर रहा है देन उसके बाद में था 21,800 ठीक है तो वो लेवल ऑलरेडी उसके आसपास का लेवल ऑलरेडी मार्केट टच करके आ चुका है ठीक है तो इट्स अभी जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है वो थोड़ा सा बेयरिशनेस खत्म होता हुआ दिख रहा है जो कि ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था कि अभी हम लोग उस जोन में हैं जहां पे बियरिशनेस खत्म हो चुकी है तो वंस अगेन अभी वी आर अगेन इन दैट जोन जहां पे बियरिशनेस खत्म हो चुकी है एंड बुलिशनेस की तरफ मार्केट अभी मूव कर रहा है अभी इस चीज को कैसे कंफर्म करेंगे 22,800 के ऊपर हमको अगर 1-2-3 दिन से ज्यादा की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम लोग इस चीज के लिए स्लाइटली विल बी ऑन पॉजिटिव साइड हमारा बायस शिफ्ट हो जाएगा बट राइट नाउ अभी भी इनडिसिसिव कंडीशन ही है तो अभी हमने ये कंफर्मेशन दो डेटा से लिया है एसजीएक्स निफ्टी प्लस जो हमारा एफआईडीआई डेटा दोनों यही कह रहा है कि अभी हम लोग मिक्स एंड मैच सेंटीमेंट की तरफ हमारा मार्केट है ठीक है अब बात करते हैं हम लेवल्स की तो अगर आप इस ग्राफ से देखेंगे तो इट इज वेरी क्लियर कि अभी जो हमारा हाईएस्ट जो सपोर्ट है यू कैन से बिगेस्ट सपोर्ट है वो दैट इज एट 22,000 ठीक है इसके नीचे मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ठीक है लेकिन अगेन हम ये नहीं कह सकते हम 100% श्योर नहीं कह सकते कि इसके नीचे जाएगा नहीं जाएगा बट टुडे आज का क्या सेंटिमेंट है आज का सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो क्लियरली विजिबल है कि अभी जो इससे जस्ट पहले 22,000 तो है ही आपका हाईएस्ट सपोर्ट पर उससे जस्ट पहले जो आपका सपोर्ट है दैट इज 22,500 तो इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग करते हो कि मार्केट मिक्स एंड मैच है साइडवेज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो अभी हम लोग फिक्स डायरेक्शन का कोई प्रोबेबिलिटी चेक नहीं कर सकते तो अभी हमको जो भी प्राइस एक्शन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे तो एक लेवल हम लोग प्लान कर सकते हैं यस डाउन साइड के लिए 22,500 एंड अप साइड के लिए जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है दैट इज 22,800 जो कि हम लोग अभी चार्ट्स पे भी देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ अभी 22,800 है देन उसके जस्ट बाद 23,000 एंड जो लेवल हमें ये बताएगा कि बस दिस इज द लेवल जिसके बाद में हम लोग प्योरली बुलिश साइड में अपना बायस शिफ्ट कर सकते हैं दैट इज जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा दैट इज हमारा 22,000 23,400 500 के आसपास का लेवल है
क्यों है उसके लिए भी हम लोग चार्ट्स को रेफर करेंगे। बट राइट नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, दैट इज ओआई डेटा, कि कहाँ पे कितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, दैट इज कितने ज्यादा कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स बैठे हैं, उस डेटा के अकॉर्डिंग डाउन साइड के लिए जो आपका एक अभी के लिए जो हमको हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दैट इज 22,000, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट यू कैन से रेजिस्टेंस अभी है वो 23,000। तो फ्लैट ओपनिंग हमको मिल गई। अभी किस डायरेक्शन में हमको ट्रेड प्लान करना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द ओआई डेटा एट दैट पर्टिकुलर टाइम, प्लस आपका जो भी प्राइस एक्शन उस वक्त बन रहा होगा उस पर हम फोकस करेंगे। ये दो चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट डे का जो मार्केट था तब तक हमारा बायस बेयरिश था, राइट, बेयरिश था। प्लस हम लोगों ने अगर ये दो चीजों को ऑब्जर्व किया होगा तो क्विकली हम लोग वाइल मार्केट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट ने आज के लिए प्लान किया है थोड़ा सा क्विकली बुलिश साइड में प्लान। वो क्यों करा, कैसे करा, उसके लिए मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर किया था जिसमें कि मैंने फिब ड्रॉ किया था। तो वहां पे हमको एक इंडिकेशन मिल रहा था अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन की देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट बुलिश साइड में मूव कर सकता है। और अगर आप जाके टाइम चेक करोगे तो जब मैंने शेयर किया था उसके थोड़े टाइम बाद ही हम लोग को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फुल डे का मूव मिला था एंड पॉजिटिव साइड में मिला था, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी ने तो अराउंड 1,000+ पॉइंट्स का उसके अंदर मूव दिया था, ठीक है। सो दैट ऑल, मतलब मॉर्निंग में हमारा बायस डेफिनेटली बेयरिश था। आई क्लियरली आई मीन आई एडमिट इट कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने मॉर्निंग में ही आप लोग को बायस बुलिश कर दिया था। आई वाज ऑल मतलब लास्ट 2-3 डेज से, थर्सडे के जो प्रीवियस 2-3 डेज से आई वाज लाइक बियरिश बियरिश बायस आई वाज शेयरिंग विथ यू, और ये भी बोल रही थी कि सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज सेल ऑन राइज है। बट क्विकली वो शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि उस वक्त जो प्राइस एक्शन और ओआई डेटा था उसने उस बायस पे बुलिश की तरफ जो है वो स्ट्रेंथ शो किया, इसलिए हमने अपना बायस चेंज कर दिया। तो वंस अगेन डेफिनेटली जो मॉर्निंग एनालिसिस है वो एक बेस प्रिपेयर करता है कि आज मार्केट कैसे मूव कर सकता है, लेकिन वाइल मार्केट आप लोगों को ओआई डेटा भी ऑब्जर्व करना है, प्राइस एक्शन भी ऑब्जर्व करना है, और इन दोनों के बेसिस पे आप लोग अपने एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हो। प्लस अपना जो भी आपने पहले से चेक किया हुआ है कि क्या हो सकता है उसमें क्विकली यू कैन से डायनेमिकली यू कैन चेंज योर व्यू, ठीक है, फॉर इंट्राडे एटलीस्ट। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से वापस अपना बेयरिशनेस बुलिशनेस मार्केट में आ गया, बट फॉर दैट पर्टिकुलर डे, फॉर इंट्राडे कैसे अपना बायस चेंज होता है, ठीक है, और उसके पीछे क्या सॉलिड रीजन होता है, दैट वी कैन कन्फर्म थ्रू ओआई डेटा एंड दिस आई कैन से द चार्ट्स एज वेल द प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा। तो इन दोनों को साथ में अगर हम रखते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे तो आप इंट्राडे में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। डेफिनेटली ये जो हम लोग बेस प्रिपेयर कर रहे हैं इससे हमारा लॉन्ग टर्म व्यू स्ट्रांग होता है। बट अगर आप ये दोनों डेटा दैट इज प्राइस एक्शन और ओआई डेटा को भी साथ में लेके चलते हो तो आपको इंट्राडे व्यू भी स्ट्रांग होगा और आप डायनेमिकली अपने व्यूज को चेंज करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान कर पाओगे, राइट। सो दिस इज निफ्टी। देन क्विकली हम लोग बैंक निफ्टी को चेक करते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए करंटली जहां पर है वो एक इंडिसिसिव लेवल, आप देखिए ओआई डेटा पुट और कॉल दोनों ही सेम है, इस लेवल पे ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल क्लियरली दिख रहा है डाउन साइड के लिए 51,000। अब आप देखेंगे तो ये जो लेवल है यहाँ पे आपको दोनों कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों ही कम क्वांटिटी में दिख रहे हैं, राइट। सो हाईएस्ट अभी के लिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट जो सपोर्ट है वो है 51,000 और उसके बाद में सीधा 50,000 पर है, ठीक है। सो ये अगेन इतना बड़ा मूव एक दिन में नहीं अभी हमको मिलेगा, आज के दिन में तो नहीं मिलेगा, स्लोली ग्रेजुअली अगर डाउन साइड में जाना है तो इट विल गो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ऑल्दो लास्ट वीक में हमने देखा कि दो हजार पॉइंट्स इसके अंदर दैट इज बैंक निफ्टी आराम से बैंक से ट्रैवल किया, मतलब 1,800 पॉइंट्स 1,900 पॉइंट्स एक दिन में ट्रैवल किया। बट आज का जो ओआई डेटा प्लस आपका जो आज का एफआईडीआई डेटा प्लस एसजीएक्स निफ्टी जो कह रहा है वो मोमेंटम का जो बात दिख रहा है जो दिख रहा है दैट इज फ्लैट ओपनिंग एंड कुड बी साइडवेज, ठीक है। तो इतना बड़ा मूव आने की प्रोबेबिलिटी आज के डेट में कम है, ठीक है। नाउ डाउन साइड के लिए 51,000, देन उसके बाद में सीधा 50,000, ठीक है। एंड अप साइड के लिए क्लियरली हमको दिख रहा है कि ऑल्दो ये भी एक सपोर्ट है, यहाँ पे पुट वाइज ज्यादा है, ठीक है। तो मार्केट प्रोबेबिलिटी अगेन इसको देखते हुए लगता है कि आपको पॉजिटिव मोमेंटम मिलने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। 52,000 यहाँ पे वो लेवल है जिसके ऊपर हमको आज के दिन में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक मूव कर सकता है। बट वंस अगेन हम लोग लाइव मार्केट को वाई डेटा पे भी फोकस करेंगे एंड देन उसके बाद में प्राइस एक्शन पे भी फोकस करेंगे, वो हमको क्या दिखाते हैं। बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास 53,000 पर है, राइट। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेंसेक्स पे क्विकली। तो अब सेंसेक्स पे भी देखिए ओआई डेटा दोनों साइड में ऑलमोस्ट सेम है, कॉल एंड पुट। अभी जहां पर है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्लियरली दिख रहा है आपको यहाँ से कंप्लीट डेटा से। तो अब देखिए वंस अगेन फ्लैट ओपनिंग है तो इसके आसपास का ओपनिंग मिलेगा, देन
चांसेस अप मूव की ज्यादा दिख रही है अकॉर्डिंग टू दिस। बट वंस अगेन हम लोग लाइव मार्केट में फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को देखेंगे, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल कैसी बनती है और उसके बाद में मार्केट कहाँ मूव करता है, उसके बाद में हम अपने ट्रेड्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट पे नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इंडिसिसिव मार्केट है, फ्लैट ओपनिंग है, तो हम लोग कोई क्लियर डायरेक्शन यहाँ से नहीं प्लान कर सकते, राइट ना। क्विकली आते हैं हम लोग चार्ट्स पे। तो चार्ट्स को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे 1 आवर पे देख लीजिए, अभी डाउन चैनल में ही मार्केट मूव कर रहा है। और जहां कल मार्केट रुका, लास्ट ट्रेडिंग डे पे मार्केट रुका, वो एग्जैक्टली वो है जो हमने अपना चैनल प्लान कर रखा, मतलब ड्रॉ कर रखा था। उसी चैनल के जो टॉप साइड है वहां पे मार्केट रुका है। अब दिस इज वंस अगेन जो इंडिसिसिव कंडीशन है वो मैं क्यों बोल रही हूँ, दिस इज अ इंडिसिसिव जोन बिकॉज यहाँ से मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देगा ग्रीन कैंडल की, तो हम लोग फोकस करेंगे कौन से एक्स के ट्रेड पर। ठीक है, लेकिन उस वक्त ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, ठीक है, बॉडी बड़ी विक छोटी, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की प्रॉपर्टी होती है। किसी भी पिन बार टाइप की कैंडल पे अपने ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, पिन बार ग्रीन कैंडल बन गया, तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे बिकॉज हम लोग फोकस करते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल्स पे। इस तरह की कैंडल्स जो होती है जिनमें बॉडी छोटी होती है एंड विक बड़ा होता है, वो इंडिसिसिव कैंडल्स होती है जिसमें कि मार्केट का बायस क्लियर नहीं होता है, राइट। तो हम लोग उसको ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उस पे उसको देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में बन रही है। अब हम एक चीज पे क्विकली हम लोग एनालाइज करेंगे कि हम लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई किया कि मार्केट का अप मूव्स, अप साइड में मोमेंटम बन सकता है इवन आफ्टर मॉर्निंग में हमारा एनालिसिस बाय ऑन सेल ऑन राइज था। देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। लेट मी, इट्स ऑन 15 मिनट्स नाउ, दिस इज ऑफ सीके 2 अप्रैल। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये आपकी 2 अप्रैल का फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल था। तो अगर हमारा जो फर्स्ट रूल है जो कि 15 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग चलता है, उसको भी अगर आप देखोगे तो जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, ये वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, तो इसके बाद में यू कैन प्लान योर अपसाइड मूव्स, राइट। एक तो ये हो गया, बट अगेन ये आपका मिला था आपको अराउंड 1:15 पर, जो कि बहुत लेट था। तो आपको लगेगा कि इतना लेट हम डिसाइड करेंगे तो हमारा बहुत सारा मूव मिस होगा, बट दैट्स ओके। आपका मूव मिस होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपका जो डिसीजन है आफ्टर दैट मूव वो कितना स्ट्रांग है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इस टाइम पे प्राइस एक्शन जो था वो पॉजिटिव था, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना था ये, जो कि हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का जो रेंज था, ठीक है, वो ब्रेक हुआ विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। उसके बाद में अगर आपने अपना ट्रेड देखा होगा तो बहुत अच्छा मूव मिला था। सेकंड जो आपका था, जो ऑब्जर्वेशन था, वो यहाँ पे मैंने एक फिब ड्रॉ किया था जिसका मैंने स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी शेयर किया था। उसमें एक रेंज रहता है हमारा फिब का, ठीक है, जो कि कहता है कि अगर 786, जो 0.786 का लेवल था, उससे रिजेक्शन लेके अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो आपको एक अच्छा डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकता है। तो ये वो भी था, ठीक है। तो दो तीन चीजें थी, एक तो नॉर्मल सा प्राइस एक्शन था कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की हाई ब्रेक करके, रेंज ब्रेक करके, नॉट हाई, रेंज ब्रेक करके मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ आप ऊपर में क्लोजिंग दिया, तो हमने देखा। देन सेकंड जो मेरा व्यू था वो ये था कि मैंने फिब ड्रॉ किया था एंड उसके अंदर 786 के लेवल से रिजेक्शन लेके जब प्राइस मूव किया, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, तो हमको अपसाइड का मूव मिला। सो दीज बोथ ऑफ दीज आर सिंपली प्राइस एक्शंस, फिब टूल को यूज करते हुए एंड सेकंड हमारा रेंज को यूज करते हुए। तो इस तरीके से भी अपने बायस को हम लोग प्लान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि श्योर शॉट ऐसा ही होगा, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब इस तरीके के प्राइस एक्शन सबको दिखते हैं, ठीक है। तो उसके कारण उस टाइम पे वाइजली आपको स्पॉट एंड स्ट्राइक दोनों चार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, स्ट्राइक चार्ट पे भी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा था उस टाइम पे, तो उसको ऑब्जर्व करते हुए ट्रेड्स को आप प्लान कर सकते हो। एंड ऐसा कुछ अगर आप प्लान करते हो तो डेफिनेटली विल गेट गुड ट्रेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, अभी आप देखिएगा, तो अभी जिस लेवल पे है यहाँ पे आपको अगर अपसाइड का मूव चाहिए तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। रेंज आपको क्लियरली दिख रही होगी कि चैनल के बीच में ही मूव किया था कल लास्ट ट्रेडिंग डे पे भी, और अभी ये उस लेवल पे है जहां पे वंस अगेन इंडिसिसिव की कंडीशन है कि यहाँ से ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिलती है तो डेफिनेटली यू विल सी, यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू मूवमेंट। मतलब आप स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक और स्पॉट दोनों पे देखोगे, प्राइस एक्शन को देखोगे और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करोगे। डेफिनेटली आप ये भी चेक करोगे कि कोई आपको यहाँ पे पैटर्न दिखता है क्या, तो उसके बेसिस पे आप लोग चेक कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट जो एक और ऑब्जर्वेशन है, प्रीवियस डे हाई लो, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ब्रेक करने का
अगर आपको सिचुएशन दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग भी अपने बायस को आप देख सकते हो। अभी भी यहाँ पे प्रीवियस डे हाई है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा व्यू चेंज कर देती हूँ ताकि क्लैरिटी रहेगा। और ये प्रीवियस डे लो है, या सो दिस इज प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। तो अभी जो जस्ट हमने डिस्कस किया कि इस चैनल के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग, तो अगर अगेन ये प्रीवियस डे का हाई है, इसको भी ब्रेक कर देता तो सेकंड कॉन्फर्मेशन मिल गया। फर्स्ट इज चैनल ब्रेक, सेकंड इज हाई ब्रेक, थर्ड इज अगर फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो ये दो तीन चीजें अगर एक साथ हो रही है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा कि यस यू कैन चेक फॉर कॉल साइड ट्रेड्स, ठीक है। नेक्स्ट सेम चीज आपको बैंक निफ्टी में दिखेगी। ये जो चैनल है इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही ऑब्जर्वेशन मिलेगा। प्रीवियस डे हाई का ब्रेक, इस चैनल का ब्रेक, एंड फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, राइट, और उसका हाई ब्रेक। तो ये दो तीन चीजें हैं कंफर्मेशन आपको। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी है। लेवल्स इसके जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज 52,300, देन 53,730। मतलब यहाँ पे जो हम देखते हैं वो हमको राउंड फिगर में दिखता है, यहाँ थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स भी दिखते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप दोनों चीजों को साथ में लेके चल के अपने ट्रेड्स को प्लान करोगे तो गेट गुड रिजल्ट्स। वंस अगेन सेंसेक्स में भी एग्जैक्टली सेम सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पर भी ये चैनल देखिए, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ। थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है जब आप इसको शिफ्ट करते हो तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी देखिए ये जो चैनल हमने ड्रॉ कर रखा है लास्ट कुछ दिनों से, उसका तो उसी को एग्जैक्टली वहीं पे एग्जैक्टली मार्केट अभी नियर बाय टू दैट है। तो सेम प्रीवियस डे हाई है ये आपका चैनल है। दोनों चीजों को ब्रेक किया विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, तो यू कैन गो फॉर पॉजिटिव, यू कैन प्लान नॉट गो, यू कैन प्लान फॉर पॉजिटिव साइड। एंड अगर इस लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे की साइड आता है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है, तो यू कैन प्लान फॉर नेगेटिव साइड, राइट, पुट साइड, ठीक है। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर द डे, and we'll meet tomorrow at the same time, that is 7:45 a.m. only. Abhi aaj I was busy with something else, so that's why I shifted the time. But from tomorrow we'll meet at the same time, that is 7:45 a.m. Till then, have a nice day, have a profitable trading day to all of you, and yeah, thank you very much. We'll meet tomorrow at the same time.